हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी। ऐसे विद्यार्थी जो आईएएस का एग्जाम देना चाहते हैं और उनके पास 1 साल का समय है या 1 साल से कम का समय है, जैसे 10 महीने का, 8 महीने का या 6 महीने का, और उनके सामने प्रॉब्लम ये है कि वो सभी एनसीईआरटी पढ़े कि कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पढ़े जो यूपीएससी के लिए पढ़ना आवश्यक होता है। क्या ऐसे विद्यार्थी को सभी एनसीईआरटी पढ़ना आवश्यक है या कुछ ऐसे एनसीईआरटी जो यूपीएससी के लिए पढ़ना आवश्यक होता है उसे ही पढ़ें? तो इस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। तो हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे विद्यार्थी जिनके पास 1 साल का समय है या 1 साल से कम का समय है, जैसे 8 महीने, 6 महीने या 10 महीने का समय है, तो वो कौन सी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए पढ़े जिसे पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है ना? तो ये जो वीडियोस होगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थियों के लिए होगा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो या चाहे वो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हो। ठीक है? तो मैं वो एनसीईआरटी, मैं एक चार्ट बनाया हूँ, आप इस चार्ट में आप उस एनसीईआरटी को देख सकते हैं कौन कौन सी आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपने देख लिया होगा, कुछ एनसीईआरटी बुक है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये जो है प्राचीन भारत का इतिहास है, राम शरण शर्मा की प्राचीन भारत का इतिहास, राम शरण शर्मा। तो ये आपको ये जो राम शरण शर्मा की एनसीईआरटी है आपको इस बुक में मिल जाएगी, वो पूरा एनसीईआरटी आपको इस बुक में मिल जाएगा। और एक तो आपको फोटो कॉपी के माध्यम से मिलता है ओल्ड एनसीईआरटी, तो वो फोटो कॉपी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसमें कुछ मिस प्रिंट रहता है, फोटो कॉपी रहता है, तो पढ़ने में उतना अच्छा नहीं लगता। तो आप क्लास 11 की अगर ओल्ड एनसीईआरटी आप पढ़ना चाहते हो तो उस क्लास 11 की ओल्ड एनसीईआरटी, अगर आप प्राचीन भारत की पढ़ना चाहते हो तो ये बुक आप पढ़ सकते हो। ये पूरा ओल्ड एनसीईआरटी है, ये पूरा ओल्ड एनसीईआरटी है प्राचीन भारत की, जो रामशरण शर्मा की बुक है, आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है? तो ये प्राचीन भारत का इतिहास और रामशरण शर्मा की बुक, प्राचीन भारत का इतिहास, रामशरण शर्मा की बुक। उसके बाद आप देख सकते हैं ये मध्यकालीन भारत है, ये मध्यकालीन भारत है सतीश चंद्र की। ये ओल्ड एनसीईआरटी का पूरा कलेक्शन इसमें दिया गया है, तो आपको ये बुक पढ़नी है। अगर आप मध्यकालीन भारत की एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो आपको, अगर आप मध्यकालीन भारत की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये पूरी बुक पढ़नी है। ये पूरी बुक एनसीईआरटी है जो जिसके लेखक सतीश चंद्र है। ठीक है? और आप ये देख सकते हैं, ये है आधुनिक भारत की एनसीईआरटी, ये आधुनिक भारत की एनसीईआरटी है बिपिन चंद्र की, आधुनिक भारत की एनसीईआरटी बिपिन चंद्र की। और ये आप देख सकते हो भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। ठीक है?
और एक एनसीईआरटी ये है भारत का आर्थिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। और एक एनसीईआरटी आप ये पढ़ सकते हैं, तो जो सभी एनसीईआरटी की लिस्ट हमने आपको इसमें ये दिखा दिया है, जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी जो आपको यूपीएससी के लिए पढ़ना आवश्यक है, ये इसमें पूरी लिस्ट इसमें दी गई है और आप ये देख सकते हैं और आप पीछे की साइड आप देख सकते हैं ये। तो अब आपको पता चल गया कि ये इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी जो आपको यूपीएससी के लिए पढ़नी है, तो फिर आप कैसे इसको पढ़े। तो सबसे पहले आप जब इसमें से कोई भी आप चाहे सबसे पहले आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दें, तो उस हिस्ट्री को पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना है, आप एक टॉपिक पढ़े, उसी समय आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर लें। जब आप उसी समय उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्री और मेंस का सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो आपको यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने के एंगल को समझ पाएंगे कि क्वेश्चन किस एंगल से यूपीएससी पूछता है, प्री में क्वेश्चन किस एंगल से पूछता है और मेंस में किस एंगल से क्वेश्चन पूछता है। तो आप यूपीएससी के एंगल्स को समझ पाओगे, प्री के एंगल्स को और मेंस के एंगल्स को। इसके साथ ही साथ आप ये भी समझ पाओगे कि इस बुक को पढ़ने का तरीका क्या है। अगर आप इस बुक को पढ़ रहे हो, तो यूपीएससी के अप्रोच से इस बुक को आप कैसे पढ़ोगे, यूपीएससी की जो डिमांड है उस डिमांड के अप्रोच से आप इस बुक को कैसे पढ़ोगे। तो आप इसे तभी समझ पाओगे जब आप उसी समय इस एनसीईआरटी को पढ़ने के साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ये सिखा पाएगा क्या क्या आपको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको क्या क्या सिखाएगा, आपको बुक के पढ़ने के तरीके को सिखाएगा, इस बुक को किस तरीके से पढ़े, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप ये जान पाओगे कौन सा फैक्ट इसमें प्री में यूज होगा, कौन सा फैक्ट प्री और मैथ्स दोनों में यूज होगा और कौन सा फैक्ट केवल मैथ्स में यूज होगा। तो आप इसमें से फैक्ट की इंपॉर्टेंस को भी समझ पाओगे कि कौन सा फैक्ट प्री के लिए इंपॉर्टेंट, कौन सा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट और कौन सा प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जब होकर गुजरोगे तभी आप सीख पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी थी उसका जिक्र हमने आपके सामने किया। अब प्रश्न ये उठता है, तो जो क्या सभी एनसीईआरटी पढ़ना आवश्यक नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है क्या इतनी एनसीईआरटी पढ़ने से काम चल जाएगा। तो देखिए ये जो एनसीईआरटी आपको बताया जा रहा है उन विद्यार्थियों के लिए बताया जा रहा है कि जिनके पास कम समय है, जिनके पास 1 साल का समय है, 10 महीने का समय है, 8 महीने का समय है, 6 महीने का समय, तो उनके लिए ये एनसीईआरटी पढ़ना आवश्यक है, ठीक है ना। ये इस कंडीशन में सफिशिएंट होगा, ठीक है ना। ये बहुत ही आवश्यक है एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए। बट ऐसे विद्यार्थी जिनके पास अभी 1.5 साल का समय है या 2 साल का समय है, 3 साल का समय है, तो वो सभी एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। वो अपने बेसिक फाउंडेशन को मजबूत करनी है, जो सभी एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए होती है उन सभी को पढ़ सकते हैं। जिनके पास 2 साल का समय है, 1.5 साल का समय है, 3 साल का समय है, बट जिनके पास 1 साल का समय है, 10 महीने का समय है, 8 महीने का समय, 6 महीने का हो और वो यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये एनसीईआरटी जो आपको ये भी सभी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी जो आपको बताया गया, आप इन सभी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो। तो अभी हमने आपके सम्मुख ये सारी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी आपके सम्मुख रखी। तो अब इसमें आप एक कंफ्यूज मत होना, ओल्ड पढ़े कि एनसीईआरटी पढ़े, ओल्ड पढ़े कि न्यू पढ़े, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े कि न्यू एनसीईआरटी पढ़े। आप इस को लेकर के कंफ्यूज मत रहना और इसको लेकर के अपने समय को बेकार मत करना, ठीक है ना। तो आप जो एनसीईआरटी आपको बताई गई है इस चार्ट में जो एनसीईआरटी आपको बताया गया यही आपको पढ़ना है। ये जो इसमें लिस्ट दिया गया है पूरा, ये सभी आपको पढ़नी है, ठीक है। अब इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होना कि ओल्ड पढ़े कि न्यू पढ़े। ये जो आपको इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पढ़ाई है इसमें कुछ ओल्ड भी है और कुछ इसमें न्यू भी है, तो दोनों इसमें बताया है, कुछ इसमें ओल्ड है, कुछ इसमें न्यू है, सभी इसमें बता दिया गया है। तो ये सभी आपको पढ़ना है, ओल्ड और न्यू कंफ्यूजन में मत रहना, क्लियर है। तो इसके साथ एक आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो एक बार मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। तो इतिहास के लिए आपको पढ़ना है, इतिहास के लिए एक तो आपको प्राचीन भारत का पढ़ना है, मध्यकालीन भारत पढ़ना है और आधुनिक भारत पढ़ना है। तो प्राचीन भारत के लिए आपको राम शरण शर्मा की बुक, प्राचीन भारत के लिए राम शरण शर्मा की बुक। मध्यकालीन भारत के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, सतीश चंद्र की, मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र की। आधुनिक भारत के लिए किसकी पढ़नी है, आधुनिक भारत के लिए किसकी पढ़नी है, आधुनिक भारत के लिए कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, बिपिन चंद्र की, आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्र की।
अब आते हैं भूगोल। तो भूगोल में कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है? तो क्लास 11th की पढ़नी है और क्लास 12th की। क्लास 11th में कौन कौन सी बुक पढ़नी है? तो क्लास 11th में एक बुक होता है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। क्लास 11th की प्रथम बुक का नाम क्या है? भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। और क्लास 11th के दूसरे बुक का नाम क्या है? भारत भौतिक पर्यावरण। क्लास 11th के दूसरे बुक के भूगोल का क्या नाम है? भारत भौतिक पर्यावरण। अब क्लास 12th की बात करते हैं। क्लास 12th में कौन सी दो एनसीईआरटी आपको पढ़नी है? तो क्लास 12th में जो दो एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, तो क्लास 12th में जो दो एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, पहले एनसीईआरटी का नाम है मानव भूगोल के सिद्धांत। पहले एनसीईआरटी का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। दूसरी एनसीईआरटी का नाम है भारत लोक और अर्थव्यवस्था। दूसरी एनसीईआरटी का नाम है क्लास 12th की भूगोल का भारत लोक और अर्थव्यवस्था। भारत लोक और अर्थव्यवस्था। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के लिए कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। तो अर्थव्यवस्था के लिए कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है? 3 एनसीईआरटी पढ़नी है। एक क्लास 11th की पढ़नी है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। क्लास 11th की कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है अर्थव्यवस्था के लिए? भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। अब क्लास 12th के लिए आपको 2 एनसीईआरटी पढ़नी है। क्लास 12th के लिए आपको 2 एनसीईआरटी अर्थव्यवस्था की पढ़नी है। पहली एनसीईआरटी का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। पहले एनसीईआरटी का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। दूसरी एनसीईआरटी का नाम है बेस्ट अर्थशास्त्र एक परिचय। दूसरी एनसीईआरटी का नाम है अर्थव्यवस्था का बेस्ट अर्थशास्त्र एक परिचय। ठीक है। पॉलिटी के लिए कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है? पॉलिटी के लिए कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है? तो पॉलिटी के लिए क्लास 11th की 2 एनसीईआरटी है। पॉलिटी के लिए क्लास 11th की 2 एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। पहले एनसीईआरटी का नाम है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। पहले एनसीईआरटी का नाम है भारत का पहले एनसीईआरटी का नाम है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। पहले एनसीईआरटी का नाम है पॉलिटी का भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। दूसरी एनसीईआरटी का नाम है राजनीतिक सिद्धांत। दूसरी एनसीईआरटी का नाम है राजनीतिक सिद्धांत। पर्यावरण के लिए कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है? पर्यावरण के लिए कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है? तो क्लास 12th का जीव विज्ञान। क्लास 12th का जीव विज्ञान। पर्यावरण के लिए आपको क्लास 12th का जीव विज्ञान ओल्ड एनसीईआरटी। पर्यावरण के लिए क्लास 12th का जीव विज्ञान ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है ना। विज्ञान के लिए कौन सी पढ़नी है? विज्ञान के लिए आपको 2 एनसीईआरटी पढ़नी है, दोनों न्यू एनसीईआरटी है। साइंस के लिए आपको 2 एनसीईआरटी पढ़नी है, क्लास 9th की और एक क्लास 10th की। साइंस के लिए आपको 2 एनसीईआरटी पढ़नी है, क्लास 9th की और एक क्लास 10th की। दोनों न्यू एनसीईआरटी है, दोनों न्यू एनसीईआरटी। ठीक है ना। तो अभी जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी यूपीएससी के संबंध में, जो यूपीएससी के लिए जो कुछ एनसीईआरटी जो पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है, यूपीएससी की तैयारी के लिए कुछ एनसीईआरटी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसे पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है, उसका जिक्र हमने आपके सामने किया। तो उसमें ओल्ड एनसीईआरटी भी और न्यू एनसीईआरटी भी है। तो यही एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। अब आप इसको लेके कंफ्यूज मत होना कि ओल्ड पढ़े कि न्यू पढ़े, वो हमने आपको सभी एनसीईआरटी के नाम हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है ना। ओके, थैंक यू एवरीवन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। ठीक है।